पंडित जी, जल्दी से हम 12वें ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रही हूँ बहुत कम शब्दों में। कहते हैं कि अगर आप पशुपति नाथ के दर्शन करने जाते हैं नेपाल में, तो वो उनको आधा ज्योतिर्लिंग माना गया है। उसके बाद तुरंत आपको केदारनाथ आना होता है, तब आपका एक ज्योतिर्लिंग काउंट होता है। क्या ऐसी मान्यता है? ये भी है, ये भी बात किंवदंती है। ये हमारे पुराणों की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, ये एक प्रकार की किंवदंती है। और पशुपतिनाथ का मंदिर भी अपने आप में चमत्कार है। लकड़ी का मंदिर है, मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लकड़ी का मंदिर है। और विश्वास करो कि इतना बड़ा भूकंप आया था जी। और नेपाल ढह गया था, लेकिन उस मंदिर का एक रत्ती कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदू धर्म प्राण केंद्र है, हिंदुओं का धर्म प्राण केंद्र है पशुपतिनाथ का मंदिर। और वहाँ का दर्शन पूजन करने से निश्चित रूप से अभीष्ट की सिद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केदारनाथ की यात्रा की बात करोगी ना, तो जब बहुत पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं तभी केदारनाथ की यात्रा होती है। बहुत पैसा होने पर और बहुत सुख सुविधा होने पर केदारनाथ की यात्रा नहीं होती है। केदारनाथ की यात्रा तो तभी होती है जब बहुत पूर्व जन्म का पुण्य होता है जी। बड़ी शिव की कृपा होती है, तभी केदारनाथ का जाना होता है। विश्वास करो, मैं 3 साल से योजना बना रहा हूँ केदारनाथ जाने का, हाँ, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? हमने देखो, काशी विश्वनाथ के पास तो हमारा जन्म ही हुआ, वहाँ तो कई अनेक बार दर्शन किए। महाकाल का दर्शन किए, ओंकारेश्वर का दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किए। इसके बाद रामेश्वरम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इतने ही ज्योतिर्लिंगों में अभी तक हम जा पाए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा है आपकी? 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की अब क्यों नहीं इच्छा होगी, सनातनी हूँ तो क्यों नहीं इच्छा होगी। लेकिन भगवान ने इतना माया में रगड़ रखा है, माया मोह में इतना रगड़ रखा है, कहीं जाने के लिए छुट्टी चाहिए। और यहाँ तो एक दिन की छुट्टी लेने के लिए जो है पूरा अरण्य मंथन करना पड़ता है। एक दिन की छुट्टी लेने के लिए क्या करना पड़ता है तो मैं ही जानता हूँ। तो होगा, जब प्रभु चाहेंगे तब होगा। यहीं से बैठे बैठे उनको भज लेता हूँ, उनके नाम की चर्चा कर लेता हूँ, तो शायद इस आपकी श्रद्धा है और यहीं बैठे बैठे सुन लिए आपकी पुकार भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने। 12वें ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताइए पंडित जी। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग जो है वो शिवालय में जो घुसमेश हैं, ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस शिवलिंग की कथा घुस्मा नामक शिव भक्त से जुड़ी हुई है, जिसके नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। पूर्वमुखी है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनकी उपासना खुद सूर्यदेव करते हैं। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से संतान सुख की कामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान से दुख मिल रहा है उनको भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं भगवान शिव। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा शिव पुराण के अनुसार जिस तरह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से व्यक्ति पाप ताप से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप कर लीजिए। ओम बाष्पीनाथाय विद्महे जलधराय धीमहि तन्नो दारुकः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय मां विंध्यवासिनी।